अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज बात करते हैं प्रतिमाओं की। भारत में प्रतिमाओं की कोई कमी नहीं है। आप जिधर नजर उठाकर देखेंगे आपको कोई ना कोई प्रतिमा नजर आ जाएगी। सब जगह, सारे चौराहों पर, सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे और यहाँ तक कि घरों में प्रतिमाएं रखने का एक शौक लोगों को है। वो किसी न किसी की मूर्ति लाकर अपने घर में रख लेते हैं। सुंदरता बढ़ाने के लिए हो तो एक बात है, दूसरी बात उसकी पूजा करना। तो मंदिरों में जो प्रतिमाएं हैं और घरों में जिन प्रतिमाओं की पूजा होती है, अगर उनके साथ उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, ये एक अवधारणा है कि अगर किसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई हो तो उसमें जीवन आ जाता है। अब फिर उसके बाद वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो पत्थर या धातु की प्रतिमा नहीं रह जाती, उसमें जीवन का अंश आ जाता है, उसमें आत्मा आ जाती है और फिर उसे एक मनुष्य की तरह आपको उसके साथ व्यवहार करना पड़ता है। तो वो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं तमाम लोगों के पास हैं और तमाम लोगों के इस तरह के किस्से हैं कि प्रतिमाओं ने उन्हें दर्शन दिए रात में सोते समय और प्रतिमा ने उनसे ये कहा कि तुमको ये करना है। अभी हाल फिलहाल चुनावों के दौरान इस पर बहुत जिक्र हुआ। किसी ने कहा कि हमें कृष्ण जी का दर्शन हुआ और कृष्ण जी ने कहा कि तुम वहाँ से लड़ जाओ चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में। किसी ने कहा राम जी ने कहा है कि तुम वहाँ खड़े हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें हो रही और ये संभव है क्योंकि प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मेरी समस्या ये है कि मैंने कभी किसी प्रतिमा को बोलते हुए या सपने में आते हुए देखा ही नहीं। तो मुझे बाकी लोगों का विश्वास है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता कि प्रतिमाएं बोल सकती हैं, इतनी मुखर होकर अपनी बात साफ साफ कह सकती हैं कि आप सुन लें। तो जो सुभाष बाबू की प्रतिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि उनकी प्रतिमा जो इंडिया गेट का चौराहा है, छकोनिया कहिए, 6 कोने वाला जो चौराहा है इंडिया गेट का, वहाँ स्थापित की जाएगी। तो मूर्ति लगा दी गई। अब समस्या ये हुई कि सुभाष बाबू की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं और उसके बिना मूर्ति बोलने लगी। तो जब बोलने लगी तो लोग हैरान, उनको समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा है क्योंकि अगल बगल से उसके जितने लोग गुजरते हैं सब कहते हैं कि सुभाष बाबू, रोक रोक के सबको कहते हैं कि देखो ये गड़बड़ है। और सुभाष बाबू अगर होते तो ये शायद वही कह रहे होते जो वो प्रतिमा कह रही है। मतलब वो कह रहे कि एक किसी को उन्होंने रोक कर कहा सुभाष बाबू ने कि ये तुम लोगों ने क्या किया। हमने सारी जिंदगी अंग्रेजों से लड़ाई की, उपनिवेशवादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष किया, उनको भगाने का हर जुगत की, और तुमने हमको लाकर उसी अंग्रेज की बनवाई हुई छतरी के नीचे खड़ा कर दिया। ये मैं, अगर मेरे हाथ पैर चल सकते होते, अगर मैं प्रतिमा की तरह सिर्फ बोल ना सकता होता, हाथ हिला सकता होता, तो मैंने तुमसे लड़ाई कर ली होती। मैं ये कैसे मंजूर कर लूं? लेकिन अब मैं प्रतिमा हूं इसलिए खड़ा हूं। और इतना ही नहीं, वो तमाम और चीजें कहते हैं। जैसे सुभाष बाबू जब गांधी जी से मिले या गांधी जी को उन्होंने पत्र लिखे या संदेश भिजवाया, या जो आज़ाद हिंद रेडियो हुआ करता था उसके मार्फत जो गांधी जी से वो संपर्क करते थे, तो उसमें बार बार कहते थे कि देखिए आप अंग्रेज़ों पर भरोसा करते हैं जबकि वो भरोसे के काबिल हैं नहीं, उन पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, वो धोखा देने वाले लोग हैं। और इसलिए आप चाहे आगे बढ़ रहे हो, तमाम आपने शर्तें रखी हों आंदोलन चलाने या आंदोलन ख़त्म करने की, और अंग्रेज़ वो शर्तें मान भी लें, पहली बात तो वो मानेंगे नहीं, अगर मान लेंगे तो उस पर अमल करेंगे, इस पर मैं विश्वास कर ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि आज़ादी हासिल करने का एक दूसरा रास्ता है, हमें वो अख्तियार करना पड़ेगा। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही जंग में उतर चुके हैं, लड़ रहे हैं, और हम उसे रोकने वाले नहीं हैं जब तक हम अंग्रेज़ों के पांव हिंदुस्तान की धरती से उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे। तो एक तो ये बात सुभाष बाबू बोलते रहते हैं। दूसरा वो कहते हैं, और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 9 अगस्त
1942 का, तो उसके बाद तमाम तरह की चीज़ें हो रही थी और उन्होंने बल्कि गांधी जी को एक रेडियो प्रसारण के मार्फत कहा कि भारत छोड़ो का जो फैसला है आपका, वो बहुत बहादुरी का फैसला है और इससे दुनिया के तमाम देशों में भारत की इज्जत बढ़ गई, 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। सुभाष बाबू ने ये उनसे कहा और उसी जो प्रसारण था उसके अंत में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता, भारत की आज़ादी की लड़ाई में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। इसी पर उन्होंने अपनी बात ख़त्म की। ये बात आज़ाद हिंद रेडियो से प्रसारित हुई थी 6 जुलाई 1944 को। उसमें उन्होंने ये कहा, तो ये भी वो लोगों को याद दिलाते हैं कि देखो हम तो बिल्कुल स्पष्ट थे कि अंग्रेज़ों को भगा देना है, अंग्रेज़ों की हमको कोई चीज़ नहीं चाहिए, हिंदुस्तान अपने आप अपने ऊपर हुकूमत कर सकता है, वो किसी पर आश्रित नहीं है। और उसके साथ ही जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो सुभाष बाबू ये भी कह रहे, वो कहते हैं कि मैंने तो जिन्ना और सावरकर दोनों से अनुरोध किया है कि जो नेता अब भी अंग्रेज़ों से समझौता करना चाहते हैं, किससे कह रहे थे वो? जिन्ना से और सावरकर से, कि जो नेता अंग्रेज़ों से अब भी समझौता करना चाहते हैं समझ लें और हमेशा के लिए दिमाग में गांठ बांध कर रख लें कि कल की दुनिया में ब्रितानी साम्राज्य नहीं होगा, उसका अस्तित्व नहीं रह जाएगा। और जो ये समर्थन करने वाले हैं उस उपनिवेशवादी ताकत की, अंग्रेज़ों की, वो 2 कौड़ी के हो जाएंगे। ये बात 31 अगस्त 1942 को एक रेडियो प्रसारण में, सुभाष बाबू यहाँ थे नहीं, उसी रेडियो प्रसारण में उन्होंने ये कहा था। वो दोहराते हैं, बताते हैं लोगों को। साथ में वो कहते हैं कि मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये एक महागाथा है संघर्ष की और इसमें आप सब लोग शामिल हो जाइए, इसी में भारत का कल्याण निहित है। अब तमाम चीज़ें वो जो बोलते रहते हैं, कुछ लोगों को समझ में आता है, जो थोड़े बहुत इतिहास पढ़ते रहे हैं उनको समझ में आता है कि इनका संदर्भ क्या है। कुछ लोगों को तो वो ऐसे भी बता देते हैं और लोग हैरान रहते हैं कि वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। जैसे एक किसी को रोक कर सुभाष बाबू ने, नेताजी ने कह दिया, उन्होंने कहा कि जो असली हिंदू महासभा है उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, असली हिंदू महासभा से दिक्कत नहीं है, उससे कोई झगड़ा नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, लेकिन राजनीतिक हिंदू महासभा से हमको बहुत कड़ी और बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसने हमारे खिलाफ आक्रमण किया है और फिर उससे तो संघर्ष होना ही है। ये बात उनकी किताबों में दर्ज है। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी एक बार ये लिखा कि एक बार सुभाष बाबू से उनकी बात हुई तो सुभाष बाबू ने उनसे कहा कि देखिए, मैं बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने एक राजनीतिक दल बनाया हिंदू महासभा का तो इसका विरोध मैं करूंगा और इसके लिए संघर्ष करूंगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बल प्रयोग करूंगा। और उसके अलावा वो और भी बहुत सारी चीज़ें सुभाष बाबू बोलते रहते हैं। तो अब तो उस प्रतिमा से लोग हैरान हैं कि उसके अगल बगल से गुजरते हुए उनको क्या क्या सुनना पड़ेगा। जैसे उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हिंदू महासभा वाले हैं, इन्होंने त्रिशूलधारी सन्यासी और सन्यासिनों को वोट मांगने के काम पर लगा दिया है। त्रिशूल और भगवा लबादा देखकर हिंदू समाज सम्मान से सिर झुकाता है। सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि वो इसकी निंदा करें। हिंदू धर्म किसी राजनीतिक दल विशेष का नहीं हो सकता, वो सबका है, तो इसकी निंदा सबको करनी चाहिए। ऐसे गद्दारों को राष्ट्रीय जीवन से निकाल फेंकना चाहिए, उनकी बातों पर कान नहीं देना चाहिए। ये एक भाषण दिया था सुभाष बाबू ने 1947 में झाड़ग्राम में, जो आनंद बाजार पत्रिका में छपा, तो ये उसी का अंश है। अब आप देखिए, सुभाष बाबू तो बहुत सारी चीज़ों पर और बोल रहे थे। जैसे उन्होंने सांप्रदायिकता पर बोला
किसी को रास्ते में रोक के जाते हुए उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता तभी मिटेगी जब सांस्कृतिक मनोवृत्ति मिटेगी। अब आप इसका अर्थ विस्तार कर लीजिए कि किस सांस्कृतिक मनोवृत्ति की बात सुभाष बाबू कर रहे हैं, नेताजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता को समाप्त करना सबकी साझा जिम्मेदारी है। और फिर वो कहते हैं कि धर्म के आधार पर राजनीति करना राष्ट्र के साथ द्रोह है। तो उन सुभाष बाबू की प्रतिमा लगा दी गई है। अब वो वहां खड़े हुए क्या क्या बोलेंगे और लोगों को क्या क्या सुनना पड़ेगा और सुनना चाहिए उन्हें, सुभाष बाबू जो कहते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि वो प्रतिमा कितनी देर तक वहां रहती है और कब तक और क्या क्या बोलती रहती है। तो आप भी सुनने के लिए तैयार रहिए। कभी इंडिया गेट के छकोनिया से होकर गुजरें तो कान जरा सुभाष बाबू की ओर, नेताजी की ओर ही किए रहिएगा। हो सकता है काम की कोई बात कर दे वो। अवध पंच के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।